नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट से। जी हां, जहां आपको बता दें कि लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी जहां पर पहुंचे कोर्ट में। आपको बता दें अमित शाह मानहानि केस में यहां राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था और कोर्ट में पेश हुए, 16 मिनट वहां पर रहे। और बड़ी बात आपको बता दें, इस मानहानि केस में राहुल गांधी ने जो है अपना बयान जो दर्ज करवाना था और जज से कहा है राहुल गांधी ने कि मैं तो निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। आगे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सारे आरोपों से इंकार करता हूं, मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। राहुल 16 मिनट तक कोर्ट में रहे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। दरअसल राहुल गांधी पर आरोप है कि 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने। और क्या कहा था राहुल गांधी ने? कहा था कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। वहीं इस बयान के खिलाफ सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा ने 2018 में मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी मामले में सुनवाई हुई। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता इसमें बौखलाए हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस केस के बारे में क्या पूरा ये मामला है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कंप्लेन जिन्होंने की है विजय मिश्रा और उनके वकील जो हैं संतोष कुमार पांडे। वो इस केस के बारे में जानकारी दे रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। माननीय राहुल जी का मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 15 के यहाँ बयान दर्ज करने अभियुक्त नियत था। माननीय राहुल जी आए, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। माननीय राहुल जी ने कहा कि परिवार में कहे गए सारे आरोप निराधार हैं। ये राजनीतिक दुर्भावना से एक कंप्लेंट फाइल की गई है। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी मानहानि को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा है और ये परिवाद दायर किया गया है मेरी तथा मेरी पार्टी की छवि को बदनाम करने के लिए राजनीतिक दुर्भावना से परिवाद दायर। नहीं, जज साहब ने, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जज साहब ने ही सवाल किया कि आपने अमित शाह के खिलाफ ये कहा है, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से मैंने जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं निराधार हैं, इन आरोपों से मैं इनकार करता हूं। अगली तारीख सुनवाई 12 अगस्त 2024 नियुक्त है। 12 अगस्त 2024 को अभियोगी यानी परिवादी जिन्होंने मुकदमा दायर किया है न्यायालय में उपस्थित होकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और मेरे द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। बाद में जो कुछ होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बार बार यहाँ बुलाने का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी जी जब आए थे उन्होंने अपनी जमानत कराई थी। उसके बाद न्यायालय रिक्त हो गई थी। न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार नहीं था। न्यायालय जब क्षेत्राधिकार आया तो हमारी क्या से न्यायालय के क्षेत्राधिकार आने के पश्चात बिना विलंब किए हुए राहुल जी ने आके अपना बयान दर्ज कराया। ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट के काउंसिल या डिफेंस के काउंसिल जो जिस तरफ से रहता है कुछ न कुछ ऐसी बातें करता है, तो राहुल जी जो है सदैव उन्होंने न्यायालय का सम्मान किया है और मैंने पिछली बार कहा था कि न्यायालय का सम्मान करते हैं और नियत तिथि पर आएंगे, अपना बयान दर्ज कराएंगे। आज संसद की कार्यवाही चल रही थी, राहुल जी संसद की कार्यवाही को छोड़ करके आकर के न्यायालय में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। ये है राहुल गांधी की विश्वसनीयता और न्यायालय के प्रति समर्पण और प्रेम और विश्वास। तो ये सुना आपने संतोष कुमार पांडे अधिवक्ता, उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि आखिरकार इसमें राहुल गांधी की तरफ से क्या क्या बयान दिए गए, क्या ये पूरा मामला है, कौन सी धारा इसमें इंडियन पिनल कोड की उस समय लगाई गई थी और उसी को लेकर के राहुल गांधी को बयान देना था। बयान देने के लिए यहाँ पर वो आए। और इसी बीच अगर बात की जाए तो भाजपा नेता विजय मिश्रा के जो वकील हैं संतोष पांडे, उन्होंने सुनवाई के बाद कहा है कि राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने अपने आप को निर्दोष बताया, कहा ये सब पॉलिटिकल साजिश के तहत हुआ। वहीं इसी बीच राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ल की भी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि संसद सत्र चल रहा है, उसके बावजूद राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट आए, तो वहां पर तो जाना ही था राहुल गांधी को। मुकदमा वो राहुल गांधी के खिलाफ है, तो इसमें कुछ नया तो है नहीं।
जाकर के बयान दर्ज कराना था, और इसमें कोई जो है जिस हिसाब से पोर्ट्रे इसको किया जा रहा है राहुल गांधी के वकील की तरफ से, तो ऐसा कुछ अवार्ड विनिंग काम तो किया नहीं है राहुल गांधी ने। बहरहाल आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया। मुकदमे में अगली सुनवाई 12 अगस्त की है। जज के सामने राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लगाए सभी आरोपों से मैं इंकार करता हूं। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह मेरी पार्टी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए जो है लगाए गए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो ये बयानबाजी राहुल गांधी करते हैं, पहले तो इनको ये सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि एक बयान नहीं है, ऐसे तो राहुल गांधी के कई बयान हैं। और फिर उसके बाद कोई मानहानि का केस करे, फिर राहुल गांधी आगे बोल देते हैं मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरी छवि को बदनाम किया जा रहा है। मैं अभी ताजा उदाहरण बता के जो है आपको क्लियर करना चाहता हूं कि राहुल गांधी आखिरकार क्या क्या करते हैं। हाल ही में सब जानते हैं, चुनाव के बाद राहुल गांधी गुजरात गए थे, और केवल गुजरात ही नहीं, कई जगह वो ये बयान दे चुके हैं कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ वहां किसी मजदूर को नहीं बुलाया गया, किसी गरीब को नहीं बुलाया गया। जबकि सच्चाई ये है, पूरी दुनिया देख चुकी है वो वीडियो, क्योंकि उस दिन वो टेलीकास्ट पूरी दुनिया में हुआ था और कई करोड़ लोगों ने उस टेलीकास्ट को देखा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर काम करने वाले मजदूरों को जो बुलाया गया था राम मंदिर जिन्होंने निर्माण किया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा खुद पीएम मोदी ने की थी। और राहुल गांधी सरेआम कितनी जगह ये झूठ बोल चुके हैं कि राम मंदिर उद्घाटन में तो किसी गरीब को बुलाया नहीं गया, किसी मजदूर को तो बुलाया नहीं गया। तो देखिए, इस तरीके की बयानबाजी राहुल गांधी करते हैं, और उसके बाद जब कोई मानहानि का केस करे, क्योंकि इसमें साक्ष्य गलत निकलते हैं, फिर राहुल गांधी आ जाते हैं अपनी पार्टी को लेकर के कि पार्टी की जो है वो छवि खराब करना चाह रहे हैं, ये जो है मेरी छवि को खराब कर रहे हैं, ये राजनीतिक साजिश की जा रही है। खुद को इतना बड़ा नेता मानते हैं तो कुछ तो सोच समझ के बोलना चाहिए, या इस तरीके से अगर आप झूठ परोसेंगे पब्लिक के बीच में तो कल को कोर्ट में केस होगा ही। और ये बोल कौन रहा है, खुद देखिए जरा आप क्या क्या करते हैं। कर्नाटक में किन किन पर केस करवा रहे हैं, तमिलनाडु में किन किन पर केस करवा रहे हैं। और ये मामला तो वो है जो आपकी शब्दावली थी उसी पर है। या आपके पास कोई साक्ष्य है अमित शाह के ऊपर तो उसको प्रूव कीजिए कोर्ट में। आपको तो उन चीजों को जो है कोर्ट में जाकर के प्रूव करना है। लेकिन इसी बीच अगर बात किए तो एक और कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद तिवारी, वो भी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए एक बार जरा कि प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं यहां पर। ये भाजपा की घटिया राजनीति कि जो शीर्ष नेतृत्व उनके खिलाफ कई जिलों में वाद दाखिल करा दो, जिससे वो उनमें फंस जाए। गुजरात में क्या कर रहा था, बोला कर्नाटक में गया था, गुजरात में किया और उसके दुष्परिणाम सामने आए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रोका। ये भी उसी कड़ी में। तो मैं इस घटिया हरकत के भाजपा की निंदा करता हूं, पर कोर्ट के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करता हूं। चूंकि अदालत ने संज्ञान ले लिया है, अदालत ने समन दिया है, तो उसके अनुपालन में श्री राहुल गांधी वहां गए। तो सुना आपने प्रमोद तिवारी को, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स है। ये जो है केस रजिस्टर करते हैं कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप के खिलाफ कई जिलों में। मैं बीजेपी की इस डर्टी पॉलिटिक्स की निंदा करता हूं। प्रमोद तिवारी जी, आपको एक सुझाव यहां से मैं देना चाहता हूं कि आप एक बार अपनी पार्टी के गिरेबान में झांक करके देख लीजिए। हाल ही का वाकया है, पीछे अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत कुछ निकल करके आएगा, लेकिन हाल ही का वाकया है अजीत भारती का। जब ये चुनाव चल रहा था तो अजीत भारती जो वीडियोस बनाते हैं, डिजिटल पत्रकार हैं, उन्होंने जो है एक बयान दिया। वो बयान दिया गया था आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से। केवल एट्रीब्यूट करना रह गए थे अजीत भारती, केवल एट्रीब्यूट नहीं किया था। कर्नाटक में केस हो गया था और कर्नाटक पुलिस पहुंच गई थी उनके घर नोएडा पर। तो अपने गिरेबान में झांक लीजिए आप क्या क्या करते हैं। फिर तमिलनाडु में केस कराया, और इतना ही नहीं, थोड़ा और पीछे जाएं इतिहास में। अर्नब गोस्वामी, सोनिया गांधी का नाम उन्होंने लिया, जो नाम था सोनिया गांधी का पहले। 200 जगह देश में एफआईआर करवाई थी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, 200 जगह पर एक साथ। तो आप पहले खुद देख लीजिए कि आपकी पार्टी क्या कृत्य करती है, उसके बाद जो है दूसरों पर आरोप लगाइए। और ये जो राहुल गांधी ने कहा था, उसी पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने जो है कंप्लेन की, और उसके ऊपर अभी जो है पूरा मामला चल रहा है। बहरहाल अब देखना होगा आने वाली 12 अगस्त को इस मामले में क्या देखने को मिलता है। आपकी क्या राय है इस पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।